नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर उत्तराखंड से है, जहां श्री पुलिन स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में 23 अक्टूबर को सपना नाम की एक महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी डिलीवरी उसी दिन शाम 7 बजे नॉर्मली हुई, जिस पर बच्चा और जच्चा दोनों ठीक थे। लेकिन कुछ समय बाद सपना के परिवार वालों का कहना है कि डिलीवरी होने के बाद किसी भी डॉक्टर व नर्स ने आकर अस्पताल में बच्चे और बच्चे की मां को नहीं देखा और 12 घंटे के अंदर जो टीका बच्चे को लगाया जाता है वो टीका नवजात को नहीं लगा, जिसके बाद 24 तारीख की सुबह बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो पीड़ित के परिवार वालों ने वहां पर मौजूद डॉक्टर की जगह एएनएम को इसकी सूचना दी। परिवार वालों का कहना है कि काफी देर तक वहां पर मौजूद नर्स बच्चे व उसकी मां को देखने नहीं आई और मोबाइल चलाती रही। ज्यादा कहने के बाद भी जब मौजूद नर्स ने आने का प्रयास किया तो आकर देखा तो कहा कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, और ऑक्सीजन की पाइप लगाकर चली गई। जब बच्चे की कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई तो पीड़ित परिवार ने फिर इसकी सूचना डॉक्टर को दी तो डॉक्टर प्रदीप पांडे द्वारा बच्चे के परिवार वालों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया गया। जब इस विषय में जिले के सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जब हमारे संवाददाता द्वारा डॉक्टर प्रदीप पांडे से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। क्या नाम है आपका? जानते होंगे, एक मिनट बता भी और कौन डॉक्टर है, नहीं पता क्या मामला हुआ है ये दिनेशपुर जो इसमें है हॉस्पिटल में? दिनेश हॉस्पिटल में आए हम, चक्की मोड़ तिलपुरी रहते हैं। यहाँ आए तो यहाँ एक मैडम थी, नर्स थी या कौन थी मुझे नहीं पता, एनम है कौन है। वहाँ डिलीवरी करने ले गए रूम में तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला। बहुत टाइम लग गया, मतलब बच्चा होने को जा रहा तो बच्ची को ही रोक दिया होने से होते। बच्ची की रोकथाम लगा दी कि बच्चा भी थोड़ी देर रोल लो और जब सामान मिलेगा तब डिलीवरी करेंगे। ये बच्चा पहले होते होते बच गया और डिलीवरी हो नहीं पाई। जब सामान मिला फिर डिलीवरी करी, फिर वो डिलीवरी करके और चले गए। फिर वो अनु मैडम तो थोड़ी देर के लिए आई थी, वो भी चले गई। फिर कोई नहीं आया, एक मैडम आई तो आशा मैडम थी, जो मैं नहीं पहचानती हूँ नाम, और आशा थी हमारे साथ। तो उन्होंने सफाई करवाई, जिसकी डिलीवरी थी उन्होंने सफाई कराई और वो बोली कि मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी, जिसकी डिलीवरी हुई है उसको हाथ नहीं लगाऊंगी। उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया उसको। आशा ने हमारा काम किया और मेरी सिस्टर की लड़की आई थी, उसने सफाई करी, सब कुछ इन्होंने। उसके बाद ना बच्चे के जच्चा की ओर देखा, ना डिलीवरी जिसकी हुई थी उसकी मम्मी की ओर देखा। रात से अब तक लोग जो है डॉक्टर आए थे देखने के लिए? नहीं है, नहीं आया देखने, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आए। उसके बाद उसकी सुबह जब तबीयत सही खराब हो रही है तो मैं गई, वो बोले कि धूप सिखाओ, धूप सिखा रहे थे तो उसकी धड़कन ऐसे कर रही थी। तो मैंने कहा बच्चे की धड़कन ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तो बोले कि उल्टा ऐसे रख लो, थपकी दो, सही हो जाएगा बच्चा। मैंने थपकी दी तो फिर भी बच्चा सही नहीं हुआ। मैं बोली कि ये थपकी दे के भी बच्चा सही नहीं हो रहा है और इसको बुखार भी लग रहा है, देख दो बुखार तो नहीं है। और बोले अरे अभी देखते हैं, 5 मिनट में आती हूँ। आधा घंटा हो गया, फिर आधे घंटे बाद मेरी लड़की भी थी मेरे साथ, वो गई बुलाने, तो फोन चला रही हैं। फिर आई दौड़ दौड़ के, बोली तुम्हारी गलती। हमारी क्या गलती है, हम अनजान है। अगर हमें कोई जानकारी होती तो हम आते ही नहीं ना अस्पताल में। क्यों आते बताओ, हम तो अनपढ़ है, गवार है, हमें क्या पता क्या होता है। इसलिए आता है मरीज अस्पताल में कि डॉक्टर लोग देखेंगे, देखभाल करेंगे करके। जब इन्होंने देखभाल नहीं करी तभी तो हमारा बच्चा गया, जाता ही नहीं, बच्चे को कुछ होता है। कितने टाइम एक्सपायर हुआ बच्चा? ये कल शाम 7 बजे हो गया था, 7 भी नहीं बजा था बच्चा पैदा हुआ। एक्सपायर जो है सुबह जो बच्चा कितने टाइम एक्सपायर? टाइम तो नहीं देखा मैंने, 7 बजे के बाद। ठीक। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मंजू बिस्टे है, मैं जच्चा की मौसी हूँ। अच्छा। और सुबह जो है इनका जब फोन था सुबह, तो मैंने पूछा बच्चा कैसा है, तो बोले थे बच्चा जो है हिचकी नहीं ले, मतलब हिचक रहा है। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब को बुलाओ, ने कहा कल शाम से तो कोई डॉक्टर साहब आए नहीं। तो मैंने बोला कि कोई है, मैडम वगैरह है, एनएम वगैरह होंगी। तो फिर मैंने कुछ देखा नहीं इधर उधर, मैं ऐसे ही मतलब जो कपड़ों में थी ऐसी गाड़ी पकड़ के मैं गदरपुर से आ गई। 20-25 मिनट लगे होंगे, मुझे ज़्यादा नहीं लगे वहाँ से अंदर। मैं जैसे आई तो कोई
एनम वगैरह थी, वो बच्चे को इस तरीके से दबा रही थी। जो ऑक्सीजन जो लगता है वो नाक में लगा रखा था। वो ऑक्सीजन मुझे लगता है कि मैंने भी देखा हुआ है कि वो जो है 1 या 2 दिन के बच्चे को नहीं लगता है, वो जो है 20-25 साल या 40 साल से ऊपर को बच्चे को लगता है। वो ऑक्सीजन लगा रखा, आप देख भी लीजिएगा, उसको फोटो बना लीजिएगा। तो जब मैंने देखा बच्चा पूरा नीला पड़ा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा आप डॉक्टर हो? पहले तो बोली नहीं थी, पहले नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा डॉक्टर नहीं तो CPR दे रही हो, आपको ये पता है कि CPR कितनी बार बच्चों को दिया जाता है? तो बोली नहीं, चुप हो गई, बोली नहीं। तो मैंने कहा बच्चा देखो ना, बच्चा किस कंडीशन में, बच्चा पूरा नीला पड़ चुका था। तो फिर जैसे मैं बच्चे को लौटाने लगी तो बच्चे के मुँह से ब्लैक कुछ निकला। मुझे लगता है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चे की जो है मुंह में इन्होंने सफाई नहीं करी थी, जिस कारण जो है उसके गले में फंदा लग गया था, मुझे ये लगता है। बाकी तो जो भी होगा, और इनकी आज की नहीं है। देखो मैं ये कहती हूँ इनको सबक मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए। आज देखो हमारा बच्चा गया, कल को हमारी जगह किसी और का बच्चा नहीं चला जाए, इनकी नहीं है। अभी मैं 6-7 साल पहले मैं खुद आई थी, अपने भाई की वाइफ को लेके आई थी, तो मैं इनके अंदर गई थी। इनके यहाँ कोई भी औजार नहीं मिले थे, तो मैंने बच्चा पकड़ा था। उसमें मेरे साथ जो मेरे सरकारी कर्मचारी थे, अपर संघ के अधिकारी, उनको लेके मैं रुद्रपुर गई थी। तो नॉर्मली वहाँ बच्चा पैदा हो गया था, यहाँ कोई वो नहीं आई थी। और अभी जो है कोरोना के टाइम पर जब हम यहाँ आए थे सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे पूरे पटवारी लोग लाइन लगा के रखे हुए थे। तो इन्होंने, हमने डॉक्टर साहब से कहा था, इनसे पहले कोई और डॉक्टर साहब थे, तो इनसे कहा था कि हमने कहा हमको टीका लगवा दो। हम खड़े हमको 4 घंटे, उन्होंने कोई टीका नहीं लगवाया। फिर हम मतलब लड़ाई झगड़ा करके हम लोग गदरपुर चले गए थे, गदरपुर जो है वहाँ लगवाया था। फिर मैंने यहाँ आके अभी जो है डॉक्टर साहब से बात करी, तो डॉक्टर साहब कह रहे आप मत बोलो, आप कौन होती बोलने वाली, आप मेरी कोई अधिकारी हैं, ये है वो है, हम आपको औजार क्यों दिखाएं? मैंने कहा आप हमें औजार नहीं दिखाएंगे, हमें तो सब पता चल रहा है वहाँ सब कुछ। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। सरकार अरबों रुपए खर्च कर सरकारी अस्पताल में इलाज करने की बात करती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी जनता से यही कहते हैं कि डिलीवरी सरकारी अस्पताल में ही कराएं। लेकिन क्या ये सब देखने और सुनने के बाद कोई सरकारी अस्पताल की ओर रुख कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।